हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, जो कि है इंपॉर्टेंट एसएससी जीडी के अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास को एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उससे पहले आपको एक बुक रिकमेंड करूँगी जो है चक्षु पब्लिकेशन की, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, किस तरीके से एग्जाम आता है, किस पैटर्न का एग्जाम आता है। उस बुक पर एक नज़र देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये बुक एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए बनाई गई है, जिसके अंदर सभी प्रश्नों के हल दे रखे हैं और पहले प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं वो भी बताया गया है। आप जल्दी से इस बुक को एक बार नज़र मार लीजिए। ये मैथ्स की बुक है। ये देखिए, इसके अंदर हर चैप्टर का दे रखा है, सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आते हैं नंबर वाइज, और इसको सॉल्व करके भी दिखाया गया है, और इस पर जो भी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी दिखाए गए हैं। इसी तरीके से आप जीके के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी और हिंदी के लिए भी बुक ले सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में जीडी से लेके सीएचएसएल या फिर और भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी दिखाए गए हैं। ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए गए हैं और भी किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आप इसको सीख सकते हैं। तो ये बुक आप ज़रूर खरीदें। तो ये थी वो बुक जिसको आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह से आसानी से खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो आज की क्लास में जो सबसे पहली स्टेटमेंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, वो क्या है? अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ वर्ड और फ्रेज। किसी भी शब्द का या किसी भी फ्रेज का शॉर्ट फॉर्म लिखा जाए, उसको हम इंग्लिश में एक वर्ड में क्या कहेंगे? तो वो एब्रीविएशन कहलाता है। जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसको हम बीए बोल देते हैं। इसी तरीके से हम किसी भी, जैसे मास्टर्स इन साइंस या फिर किसी भी चीज़ को जो हम लंबे, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एमपी बोल देते हैं। किसी भी वर्ड का या फ्रेज का शॉर्ट फॉर्म होना, उसको हम एब्रीविएशन कहते हैं। कभी आपके एग्जाम में ये स्टेटमेंट आए तो याद रखना, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट को हम एब्रीविएशन बोलते हैं, यानी किसी भी चीज़ का, किसी भी शब्द का संक्षिप्त रूप जिसको बोलते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। किसी भी व्यक्ति के, किसी भी मनुष्य या मानव के जीवन में एक होता है ना कि चाइल्डहुड वाली स्थिति हो, यानी बचपना हो, और एडल्ट हो जाने के बीच में एक पीरियड आता है। उस अवस्था को, उसको हम क्या कहते हैं? जैसे बाल्यावस्था और युवा अवस्था जिसको बोलते हैं ना, उसके बीच में एक जो समय है उसको क्या बोलते हैं? तो एडोलेसेंस पीरियड कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग सॉन्ग और पोएम। कोई भी लंबी कविता या कोई लंबा गाना क्या कहलाता है? तो वो बैलेड कहलाता है। कभी भी ऐसी स्टेटमेंट आए लॉन्ग सॉन्ग और पोएम, इसको हम बैलेड कहते हैं। नेक्स्ट है हार्ड बट लेबल टू बी ईजिली ब्रोकन। कोई भी चीज़ देखने में आपको लगे कि बहुत मजबूत है, हार्ड है, बट वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, जैसे ईजिली टूट जाए, उसको हम क्या कहेंगे? तो वो ब्रिटल कहलाता है। ठीक है, तो हार्ड बट लेबल टू बी ईजिली ब्रोकन कभी आए, इसका मतलब होता है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब होता है जो चीज़ें नाजुक सी हो, कमज़ोर सी हो, जो जल्दी टूट जाए, बट देखने में लगे कि बहुत हार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज। अक्सर आपने देखा होगा कई चौड़ी सड़कें ऐसी होती हैं जहां दोनों साइड से पेड़ लगाए जाते हैं। उस टाइप की अगर सड़क को हम बोलना चाहे एक वर्ड में तो क्या कहोगे? उसको हम बोलवार्ड कहते हैं। ठीक है, जिसकी है स्पेलिंग ये अ लॉन्ग रोड, सॉरी अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज। कभी स्टेटमेंट आए तो उसको हम बोलवार्ड कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपका स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स। कई व्यक्ति या कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एक कला होती है, वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ देख कर ले, उसकी देखभाल कर ले या उससे निपट जाए। अलग अलग चीज़ों से एक बार में निपटने की जो कला है वो क्या कहलाती है? तो वो डेक्स्ट्रस कहलाती है। ठीक है, कभी भी ऐसी स्टेटमेंट आए तो इसका मतलब होता है डेक्स्ट्रस। स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स डेक्स्ट्रस कहलाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, स्टार्स मतलब तारे, तारों का समूह क्या कहलाता है? एक वर्ड में आए तो कॉन्स्टलेशन कहते हैं। कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, तो कभी ये स्टेटमेंट आए इसका मतलब होता है कॉन्स्टलेशन। नेक्स्ट है अ लिस्ट ऑफ आइटम्स और बुक। किसी भी जैसे सामान की या किताबों की सूची क्या कहलाती है? वो कैटलॉग कहलाती है। कैटलॉग मतलब होता है लिस्ट ऑफ बुक्स या लिस्ट ऑफ आइटम्स। ठीक है, इसका मतलब होता है कैटलॉग। नेक्स्ट है हैपनिंग एट द सेम टाइम।
जो चीज़ें एक समय पर हो उसको हम क्या कहते हैं? हैपनिंग एट द सेम टाइम कॉन्कॉमिटेंट कहलाता है। कभी भी ये स्टेटमेंट आए कॉन्कॉमिटेंट, इसका मतलब होता है वो चीज़ें जो एक समय पर हो, हैपनिंग एट द सेम टाइम। नेक्स्ट जो है आपका स्टेटमेंट मैन लिविंग इन द सेम एज, एक मतलब होता है ना कि एक समय में बहुत सारे लोगों का रहना क्या कहलाता है? वो समकालीन कहलाता है, जिसको हम कॉन्टेम्पररी कहलाता है। कॉन्टेम्पररी मतलब क्या होता है? जो भी मतलब एक समय में रहने वाले, जैसे होता है ना कि समकालीन मतलब एक टाइम पर जितने लोग रह रहे हैं वो सारे कॉन्टेम्पररी कहलाते हैं। जैसे कि होता है जब पुराने में रहे तो वो एंशिएंट हो गए, तो अब आने वाले में मॉडर्न होंगे। तो जो समकालीन का मतलब होता है एक समय पे जो जितने भी लोग रह रहे हैं वो, तो इसको हम कहते हैं कॉन्टेम्पररी। नेक्स्ट है आपका टू सिंक बोट और शिप, जहाज का या जिसको हम बोलते हैं नाव का डूब जाना क्या कहलाता है? ठीक है, तो कभी भी ऐसी स्टेटमेंट आए कैप्साइज, कैप्साइज का मतलब होता है उलटना जहाज का या नाव का। अब देखो आगे की स्टेटमेंट्स। सो द नेक्स्ट इडियम इज ट्रैवलिंग अंडर द नेम अदर देन वंस ओन। जैसे होता है ना, कई लोग आपने देखा होगा कि यात्रा करते समय दूसरे के टिकट पे चले जाते हैं जो उनके नाम की ना हो। ठीक है, तो कोई भी यात्रा दूसरे के नाम पर करना, अपने नाम पर ना करना क्या कहलाता है? तो वो इनकॉग्निटो कहलाता है। ठीक है, इनकॉग्निटो जिसको बोलते हैं ट्रैवलिंग अंडर द नेम अदर देन वंस ओन इनकॉग्निटो है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका टू फोर्सिबली टेक कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल। जैसे आपने देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा कि जबरदस्ती हवाई जहाज़ पर कब्जा कर लिया या किसी बस को पर कब्जा कर दिया कुछ समूह ने, तो वो हाईजैक करना कहलाता है। वही है ये स्टेटमेंट, ज़बरदस्ती किसी भी गाड़ी किसी भी यातायात के साधन पे कब्जा करना हाईजैक करना कहलाता है। तो कभी भी है ऐसी स्टेटमेंट, इसका मतलब होता है हाईजैक। नेक्स्ट है अ स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ हाउसेस। जैसे आपने देखा होगा छोटा गांव या कुछ ऐसे छोटे छोटे घरों का समूह क्या कहलाता है? तो वो हैमलेट कहलाता है। कभी ऐसी स्टेटमेंट आया इसका मतलब होता है हैमलेट। नेक्स्ट है वन हु ईट्स टू मच, वह व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता हो उसको ग्लूटॉन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है ग्लूटॉन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है वन हु लाइक्स ईटिंग अ लॉट। दोनों में अंतर हो जा रहा है। एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है जिसको हम बोलते हैं कि पेटू है, या फिर भुक्खड़ जिसको बोलते हैं वो ग्लूटॉन कहलाता है। लेकिन अगर स्टेटमेंट आए वह व्यक्ति जिसको खाना बहुत पसंद हो, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे टर्म? तो वो होता है गॉर्मेट, जिसकी स्पेलिंग होती है GOURMET। ठीक है, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। देखो आगे की स्टेटमेंट्स। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड। स्कार्सिटी मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है कमी या अभाव हो जाना, बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना खाने का अकाल पड़ जाना क्या कहलाता है? तो फेमाइन कहलाता है। कभी भी ऐसी स्टेटमेंट आए इसका मतलब होता है फेमाइन। फेमाइन का मतलब होता है खाने का मतलब अकाल हो जाना, खाने की कमी हो जाना, एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड कहलाता है फेमाइन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है टफ टिश्यूज़ इन जॉइंट। जैसे होते हैं ना कि हमारे जो जॉइंट होते हैं बॉडी के, जितने भी आपके जैसे ये पार्ट है, जो भी चीज़ जॉइंट है, वहाँ पे जो टफ टिश्यूज़ होती हैं उस टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं? तो वो लिगामेंट कहलाता है। ठीक है, तो कभी भी आया है टफ टिश्यूज़ इन जॉइंट, ये होते हैं लिगामेंट। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट स्पीच मेड बाय अ पर्सन। किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसका पहला भाषण देना क्या कहलाता है? तो वो मेडन कहलाता है, मेडन स्पीच कहलाता है। ठीक है, पहला भाषण कहलाता है मेडन। कभी ना कभी किसी न किसी को मौका मिल जाता है पहली बार भाषण देने का, तो मेडन स्पीच है। नेक्स्ट है आपका डेट विच बॉर्न्स ईजली। वो सारी चीज़ें जो बहुत जल्दी आग पकड़ ले वो क्या कहलाती है? तो बहुत ईजी टर्म है, आपने सुना होगा इन्फ्लेमेबल। जैसे बोलते हैं ना कि ये जो पेट्रोल पंप पे देखा होगा या घरों में देखा होगा, कहीं भी बोला होगा कि इन्फ्लेमेबल है, ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। तो कभी भी ये स्टेटमेंट आए इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेबल। नेक्स्ट है आपका चीयरफुल एंड फ्रेंडली। वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश रहता हो, मिलनसार, दोस्ती वाला, जैसे जल्दी घुल मिल जाने वाला हो, उस व्यक्ति को, उसके नेचर को आप क्या कहोगे? तो वो जोवियल कहलाते हैं, वो होते हैं जोवियल। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।